मैं हूं अनुपम मिश्रा। सबसे पहले एक जरूरी सूचना, एक जरूरी जानकारी आप तमाम दर्शकों को देनी है। मेरे हाथ में ये मास्क आप देख रहे हैं। अगर आप भी अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं, जैसे कि मैं अपने घर से अपने दफ्तर तक आता हूं, तो इस मास्क को इस तरीके से लगा करके ही अपने दफ्तर में आता हूं। ऐसे में आप भी अपने घरों से जब बाहर निकलिए, जरूरी काम के लिए निकलिए, तो इस तरीके से मास्क को लगा करके निकलिए, क्योंकि अब मुझे खबरें पढ़नी और खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाना है। इसलिए इस मास्क को मुझे निकालना होगा, क्योंकि कोरोना का संक्रमण लगातार बढ़ता जा रहा है। कई जगहों पर केसेस बहुत सामने आ रहे हैं। ऐसे में सावधान रहने की जरूरत है। तो आइए सबसे पहले कोरोना संक्रमण की ही बात करते हैं। लगातार कोरोना का संक्रमण, लगातार खतरा बढ़ता जा रहा है। ऐसे में योगी सरकार ने प्रदेश के जिलाधिकारियों को संक्रमण को देखते हुए लॉकडाउन फैसला लेने का भी आदेश दिया है, जिसकी तस्वीर अभी साफ होती दिखाई दे रही है। उत्तर प्रदेश के 4 शहर ऐसे हैं जहां पर कोरोना संक्रमण को देखते हुए जिला प्रशासन ने नाइट कर्फ्यू का ऐलान कर दिया है। इसमें प्रदेश की राजधानी लखनऊ भी शामिल है। आप तस्वीरों में देखिए, लखनऊ, प्रयागराज, कानपुर, वाराणसी के प्रशासन ने नाइट कर्फ्यू लगाने का यहां पर फैसला लिया है। ये 4 जिले हैं, लखनऊ, प्रयागराज, वाराणसी और कानपुर, जहां पर नाइट कर्फ्यू रहेगा, यानी कि रात से सुबह तक वहां पर कर्फ्यू रहेगा और आवाजाही पर रोक रहेगी। सेकेंड वेव खतरनाक इस आधार पर कहा जा सकता है कि सेकेंड वेव इन्फेक्शस ज़्यादा है, सीटी लोड या वायरल लोड उसमें कम है। परंतु अगर वही जो कोविड-19 अगर 65 और 60 के प्लस के लोग जो कोमोबिलिटी लोग हैं, तो उनके लिए खतरा तो है, जैसे पहले भी था वैसे भी है। परंतु इन्फेक्शन ज़्यादा होने के नाते उसका फैलाव ज़्यादा है, और फैलाव ज़्यादा हम लोग भी कोशिश कर रहे हैं कि कोमोबिलिटी वाले जो थोड़े सीरियस है उन्हीं को हम L3 की व्यवस्था में अपने हॉस्पिटल में रखने की व्यवस्था कर रहे हैं। L3 की व्यवस्था में जो हमारे मेडिकल कॉलेज, PGI, RML या जितने भी मेडिकल कॉलेज हैं, उसमें हमारी बेड्स की प्रबंधन पूरा बढ़ चुका है। टेस्टिंग भी हमने बढ़ा दिया, 1,86,000 तक हम टेस्टिंग कर रहे हैं प्रतिदिन। तो एंड कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग और बाकी जितना भी प्रबंध हमारा पहले हमने किया था, वो आज भी हम उसको जारी रखें और तेज़ी से कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ये कुछ दिन चलेगा, मगर हम काबू में है और हम उसको कंट्रोल भी कर पाएंगे, तेज कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग भी इसी बीच आज शाम को यूपी के आंकड़े किस तरीके से रखेंगे आप, और क्या आपको लगता है सर कि ये हालात हैं कि नाइट कर्फ्यू के बाद डे कर्फ्यू में भी हम आगे बढ़े, या लॉकडाउन की तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं? नहीं, देखिए, डे कर्फ्यू दूसरी चीज़ हो जाता है या पूर्णतः लॉकडाउन दूसरी चीज़ हो जाता है, जिसको प्रधानमंत्री सभी राज्यों के साथ मिल के बात करके तभी हो पाएगा। एक बार लॉकडाउन करने पर उसकी जो आर्थिक गतिविधियां जो रुक जाती है और जिसका प्रभाव पड़ता है हमारे पूरे इकोनॉमी पर, वो प्रधानमंत्री ही उसको निर्णय ले पाएंगे यदि उस तरह का फैसला आता है। अगर आप तुलना करें तो आज भी हम देखते हैं कि महाराष्ट्र जैसे प्रदेश में वहाँ 50,000 से ऊपर प्रतिदिन के वहाँ हो रहा है। वहाँ नागपुर या अन्य शहरों को पूरा लॉकडाउन करके वो अधिकार स्टेट गवर्नमेंट का है। अभी यूपी में हमको लगता है कि जिस तेज़ी के साथ भी हो रहा है, फिर भी हमारा होम आइसोलेशन में 70% से ऊपर लोग हैं। 30% के लोग को हमको व्यवस्था करना है उनके L3 की व्यवस्था में, जो हम पूरा मैनेज कर रहे हैं। अब बाकी हमारा प्रबंधन उससे जुड़ा हुआ हम पूरी तरह से कर रहे हैं। तो मुझे लगता है अभी यूपी में अभी कोई ऐसी बात नहीं। हमारे आंकड़े जो भी होंगे वो हम नेशनल पोर्टल पर अपलोड तुरंत कर देते हैं, और इस पर प्रधानमंत्री जरूर इस पर संज्ञान लेके वो सबको संबोधन करके सबकी राय सुझाव भी लेंगे। इसी बीच कुछ और शहरों में भी संक्रमण को देखते हुए नाइट कर्फ्यू लगाने की खबरें सामने आ रही हैं। खबर है कि गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, मेरठ और आगरा में भी नाइट कर्फ्यू लगाने का फैसला प्रशासन के द्वारा लिया जा सकता है, क्योंकि इन शहरों में कोरोना का संक्रमण का खतरा लगातार बढ़ता दिखाई दे रहा है। ऐसे में योगी सरकार कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए नाइट कर्फ्यू की कदम बढ़ाती दिखाई दे रही है।